हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर साइंस में। हमारा क्यों, आपका भी उतना ही चैनल है जितना हमारा है। तो एक खुशखबरी की बात है कि हम पिछला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अब नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि भैया ये प्रैक्टिकली चीजें होने वाली हैं, हमारे अगल बगल में जो चीजें चलती हैं उससे रिलेट करता है ना। और जो नया चैप्टर है वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये एक बात याद रखें, यहाँ पर इसको जो ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसको क्या कह रहे होते हैं? वृत्त। थोड़ा हिंदी को सुधारे, है ना, हिंदी को सुधारे बच्चा। ये है वृत्त, ये री की मात्रा है ना, तो भैया ये व्रत नहीं होता, ये वृत्त होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहाँ में क्या होने वाला है इस चैप्टर में? सर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर का नाम ही बता रहा है आपको सारा कुछ, है ना। वृत्त के अंदर जो भी क्षेत्रफल होने वाला है उसकी चर्चा होगी। अब क्षेत्रफल कितने तरीके का होगा, कैसे कैसे होगा, किस किस टाइप का होने वाला है, वो सब चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्त को ही। क्या होने वाला है वृत्त? चलिए सबसे पहले समझते हैं वृत्त को हम लोग थोड़ा डिटेल में। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा चीजों को समझना है ना, खास नहीं है ज्यादा कुछ, सिंपल है। जो आप बेसिक कर चुके हो बस वही चीजें रिपीट होने वाली है ना। अब ध्यान में बच्चा, ये हमारे पास है क्या? एक वृत्त, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अब मुझे ये बताना मेरे रसगुल्ला कि ये वृत्त है तो इसका एक बीच में केंद्र होगा, पक्का केंद्र होगा, हाँ या ना। इसका बिल्कुल यहां पर एक केंद्र रहा होगा, इसके अंदर कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, ठीक है। अरे भैया केंद्र जानते हो ना होता क्या है? अरे केंद्र वही चीज जो आपकी नाभि है, नाभि का कहाँ होती है? बीच में होती है, ऊपर से भी बीच में, साइड से भी बीच में। तो जो बीच की चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नाभि नहीं, केंद्र। आप क्या बोलने वाले हैं? हम इसको केंद्र बोलने वाले हैं। क्या केंद्र को भैया मैं ओ बोल सकता हूं? बिल्कुल ओ बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं? ओ बोल सकता हूं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर ओ बोलने में? नहीं सर, हमें क्या समस्या है। अब मुझे बताना बच्चा, यहां से मैं बाहर पॉइंट से एक सीधी रेखा खींच दूं, केंद्र से लेकर बाहर एक बिंदु तक कोई एक रेखा खींच देता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर याद है कि नहीं? अरे सर याद है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बच्चा? त्रिज्या है। तो ये हमारी हो जाएगी क्या? त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या होगी। और त्रिज्या को बच्चा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर याद आ रहा है, रेडियस बोलते हैं। क्या? रेडियस मेरा रसगुल्ला है ना, रेडियस बोलने वाले हैं, ठीक है। रेडियस को भैया यानी आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे? आर से प्रदर्शित करने वाले हैं। कभी कभी छोटा आर, कभी कभी बड़ा आर, कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अरे इस बिंदु से, अगर मैं इस बिंदु से एक और त्रिज्या बना दूं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सर बना सकते हो, आप ही की है, आप ही का सर्कल है, आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। जब हमारा सर्कल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए कुछ भी का मजा लेते हैं फिर। अब मुझे बताना, देखो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये दो त्रिज्याएं हैं, इस त्रिज्या ने वृत्त को, ये पूरे सर्कल को, वृत्त को हमने दो टुकड़ों में काट दिया। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। आप देख पा रहे हो ना, एक ये पिज्जा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये बाहर अलग सा कुछ दिखाई दे रहा है ना। आपको दिखाई दे रहा है पिज्जा की कटिंग है ना। खाएगा रसगुल्ला? नहीं सर मजा नहीं, अभी मन नहीं है, पढ़ने का मन है ना पूरा, तो काहे के लिए पिज्जा खाएंगे अभी। तो बच्चा जो मैं इधर कलर कर रहा हूँ, चैनल ध्यान देना, जो मैं ये कलर कर रहा हूँ, कलर वाला का आपको समझ आ रहा नहीं, पिज्जा जैसा दिखाई दे रहा है, इसका नामकरण करना पड़ेगा। क्या? इसका नामकरण। अब याद रखना कि हमने टुकड़े किससे किए हैं? दो त्रिज्याओं से एक वृत्त के टुकड़े कर दिए हैं। जब त्रिज्या के द्वारा वृत्त के टुकड़े करते हैं, टुकड़े मतलब खंड, है ना, खंड ही बोलते हैं हिंदी में, तो टुकड़े किए जाते हैं यानी खंड किए जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या के द्वारा खंड किया गया है ना, तो इसको बोलेंगे, नाम क्या रख देंगे? त्रिज्या खंड। क्या नाम रख देंगे बच्चा? त्रिज्या खंड। बच्चे सिंपल सी बात थी, क्या नाम रखने वाले हैं हम लोग? त्रिज्या खंड। बस इतना याद रखिए आप लोग, क्या बोलने वाले हैं? त्रिज्या खंड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड। ध्यान देना बच्चा, त्रिज्या खंड। चलिए ये तो हमें समझ आ गया कि हमारा त्रिज्या खंड हो जाएगा पिंक वाला, ठीक है। सर जब ये त्रिज्या खंड है तो इसको क्या बोलेंगे? सर वो भी त्रिज्या खंड ही होने वाली है, वो भी क्या होगी? त्रिज्या खंड ही होने वाली है। अब ध्यान दें कैसे, उसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड ही बोलने वाले हैं। चलो ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या खंड। तो ये क्या है हमारी? ये भी त्रिज्या खंड है, ये भी हमारी त्रिज्या खंड है, ठीक है। सॉरी, ये खंड की जगह घन क्यों लिख गया है? हमसे खंड की जगह घन क्यों लिख गया? इधर भी गलत है, इधर भी गलत है, इसको खंड लगा देते हैं ना। क्या? खंड लिख लेते हैं। क्या?
हमारा थोड़ा सा हिंदी वीक है रे बबुआ, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रे रसगुल्ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स में हिंदी की क्या वैल्यू यार, मैथ्स में हिंदी की क्या वैल्यू, हमें मैथ्स गणितज्ञ की तरह समझना है। पता है आप लोगों को, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे भैया, वो अपनी लैंग्वेज भी ढंग से नहीं जानते थे, लेकिन वो भैया इंटेलिजेंट था, आइंस्टाइन है। आप सुनो बच्चा, ठीक है कि हमें त्रिज्याखंड ये मिल गया, त्रिज्याखंड वो मिल गया, सर लेकिन पहचानेंगे कैसे भैया कि ये वाले त्रिज्याखंड की बात हो रही है या उसकी हो रही है क्वेश्चन में? तो हमें इससे पहले एक चीज समझने पड़ेगी कि छोटा वाला त्रिज्याखंड है और ये बड़ा वाला है कि नहीं? ये छोटू छोटू पिज्जा है और जो बच गया वो बड़ा पिज्जा हो गया। तो हम छोटे के लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्या? लघु। क्या यूज करते हैं बच्चा? लघु। तो इसका नाम रख देंगे लघु त्रिज्याखंड। क्या? लघु त्रिज्याखंड। और बड़े के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? दीर्घ यूज करते हैं। क्या? दीर्घ। तो हम क्या लगा देंगे यहां पर? दीर्घ। ये क्या रहेगा? दीर्घ हो जाएगा। तो हमारे पास दो त्रिज्याखंड हमने देख लिए, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बड़े को हमने वर्ड यूज किया क्या? दीर्घ, और छोटे के लिए क्या यूज किया? लघु। तो क्या ये बातें समझ आई हैं? क्या ये बातें समझ आई हैं? बिल्कुल, आपको ये बातें बिल्कुल पल्ले पड़ गई होंगी, है कि नहीं बच्चा? है कि नहीं? बिल्कुल, हमें ये पल्ले पड़ गया। चलिए अब कुछ और देखते हैं आगे। अब सर जब एरिया का बात हो रहा है तो एरिया की सर आपने बात तो करी नहीं इसके अंदर। जब एरिया की बातें हो रही हैं सर आपने तो बात की नहीं, तो कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। अब मुझे ये बताना, इसका हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। किसका? लघु त्रिज्याखंड का। किसका बच्चा? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहले उससे पहले मुझे वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए जल्दी से, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? चल लिख लेते बच्चा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? वृत्त का क्षेत्रफल, अरे याद है रसगुल्ला? याद है वृत्त का क्षेत्रफल? हाँ सर, पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है। बिल्कुल बच्चा, यही फॉर्मूला होता है। चलो इसके सूत्र समझने से पहले ना, इसके सूत्र बनाने से पहले कुछ एक बात समझ लेते हैं। आप मुझे बताइए, आपके टीचर्स आपको नंबर्स कैसे देते हैं, ये मुझे बताइए। हाँ सर, ऐसे गोला सा बना लेते हैं ना, ऐसे गोला सा बनाते हैं और बीच में लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। हाँ, लाइन बनाते हैं और नीचे लिख देते हैं टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, और ऊपर कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर हमने प्राप्त करे हैं। ऐसे तो लिखा जाता है, हमने 100 में से 2 रसगुल्ले प्राप्त करें। क्या ये बात समझाइए? कुछ यहां पर भी कुछ ऐसी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये नंबरों की बात हुई है तो यहां मार्क्स ले देते हैं ना। क्या? मार्क्स। तो ये आपके मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर हम क्या करेंगे, इसका ये मुझे बताएंगे कंप्लीट। देखो, टोटल नीचे लिखा जाता है, टोटल में से कितना यूज कर रहे हैं, कितना मिल रहा है, वो हम ऊपर लिखते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसा ही कुछ खेला खेलने वाले हैं, सेम बात। ठीक है, सेम बात खेलने वाले हैं। देखिए कैसे। अब ध्यान देना बच्चा, हम क्या कर रहे हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है देखते हैं। पहले इतना क्लियर करके रखिए बच्चा, इतना क्लियर करके रखिए कि ये वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त के लिए आप पाई आर स्क्वायर पहले से लगा के रखेंगे, क्योंकि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितना हम बात कर देंगे, कितना एंगल है, कितना एंगल है बच्चा, ध्यान देना चाह। टोटल वृत्त का कितना एंगल होता है? ठीक है, 360 होता है, आप जानते ही हो। 360 में से इतने कितना कवर कर लिया? ये इसने कितना लिया बच्चा? इसने कितना लिया है? इसका मैं मान लेता हूं कितना लिया होगा, इसने थीटा लिया होगा। कितना? थीटा लिया होगा। तो हमें ये बात क्लियर होगी कि 360 में से इसने कितना एंगल लिया है, इसने कितना लिया है, इसने थीटा लिया है। तो देखो टोटल कितना था? 100 नंबर के हिसाब से। तो यहां पर टोटल कितना है? 360 है। कितना रसगुल्ला मिला बच्चा आप लोगों को? कितना नंबर मिला? 00। तो इसको थीटा कितना मिला है? इसको थीटा मिला है। सॉरी, इसको एंगल कितना मिला है? इसको कोण कितना मिला है? थीटा मिला है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। करना क्या है? पहले वृत्त का सूत्र, टोटल कितना एंगल बन रहा है, टोटल में से कितना यूज कर रहा है, ये वो थीटा यूज कर रहा है। अब बात करते हैं दीर्घ की। दीर्घ का भी कोई खतरनाक बात नहीं है, वो भी सिंपल है, सेम है। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड खंड का क्षेत्रफल, इसका देखते हैं कैसे निकलेगा। चलो रसगुल्ला, आप बताओगे क्या? अब भैया सर इसके लिए तो हमें पता कि थीटा है, इसके लिए एंगल कितना है बच्चा? इसके लिए एंगल कितना है? इसके लिए कुछ ना कुछ एंगल होगा पक्का, इसके लिए कुछ एंगल होगा। देखो, एक तो तरीका ये है कि भैया पूरी प्रॉपर्टी कितनी है,
पूरी प्रॉपर्टी कितनी है 360 की है, 360 में से थीटा तो उसने ले लिया, तो बाकी कितना होगा, बाकी तो सिंपल सी बात है ना, तो माने सर थीटा 2 बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे मेरा, थीटा 2 बोल दूं, तो थीटा 2 कैसे निकालोगे, थीटा 2 हम निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है सर, 360 टोटल एंगल था, उसमें से थीटा निकाल लेते हैं, उसमें से क्या निकाल देते हैं, थीटा निकाल देते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, थीटा 2 आ जाएगा, क्या थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका हमें एंगल पता करना था, कोण पता करना था, वो हमारा कितना आ जाएगा, 360 में से थीटा निकाल दो, है ना। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, इसके लिए एंगल कितना है, एंगल 2 कितना है या थीटा 2 कितना है, वो हम जानते हैं 360 में से सर आप थीटा निकाल दो, ठीक है। थीटा निकालने के बाद सर टोटल नीचे कितना चल रहा है, जब 360 है वो तो हम जानते हैं ये सेम ही चल रहा है, सेम ही है, ठीक है ना, और क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत बच्चा, कोई समस्या, नीचे वही बात है 360 पूरा है, ठीक है 360 पूरा है, ऊपर एंगल कितना हो जाएगा 360 में से थीटा माइनस करके चलेंगे और पाई आर स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो क्या ये बात समझाइए, क्या ये बात समझाइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चा वृत्तखंड पर, अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे एरिया निकाला जाता है वृत्त का। एक तरीका तो हमने देख लिया कि भैया जो हमारा वृत्त है उसमें 2 चीजें होंगी, एक लघु त्रिज्याखंड और हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड, है ना, इतना क्लियर है। अब बात करेंगे वृत्तखंड की, किसकी, वृत्तखंड की। तो क्या एक सर्कल बना लो पहले ही मैं, क्या मैं एक सर्कल बना लूं, तो ये लीजिए आपका सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल बन गया, क्या ये बड़ा तो नहीं है ज्यादा, ठीक है चल जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है, यहां तो बिल्कुल इनफ है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बताइए बच्चा, एक बार बताइए पहले, तो हम एक बात क्लियर करते हैं आपसे पहले, मुझे आप बताइए बच्चा, जब ये वृत्त है इसका भी केंद्र रहा होगा, पक्का केंद्र तो रहा होगा, तो हम यहां से मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं इस तरीके से, ये रेखा खींच दूं, तो ये रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, जीवा बोलने वाले हैं इसको, ठीक है, ये हमारी जीवा हो गई है, ठीक है। अब जीवा के जो नीचे वाला क्षेत्रफल है बच्चा, जो नीचे वाला क्षेत्रफल है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये वाला, अब जो कलर थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, लीजिए जो ये क्षेत्रफल है बच्चा आपके पास, ये वाला हिस्सा, ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, वृत्तखंड, क्या बोलेंगे बच्चा, वृत्तखंड बोलने वाले, बात समझिए, क्योंकि वृत्त के टुकड़े हुए इस बार किसके द्वारा, जीवा के द्वारा, और पहले टुकड़े किसकी वजह से हुए थे बच्चा, हमारा पहले हुए थे हमारे त्रिज्या के द्वारा, इसलिए उसका त्रिज्याखंड बोल दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीवा के द्वारा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, ठीक है, वहां त्रिज्याखंड यहाँ वृत्तखंड। तो हमें ये बात तो क्लियर होगी, सर ने दूसरी बात बता दी क्या हम लोगों को, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड की चर्चा कर लें थोड़ा सा, तो देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको क्या बोलने वाले, पहले ये क्लियर कर लीजिए, तो ये क्या हमारा वृत्तखंड, क्या वृत्तखंड, वृत्तखंड। सर फिर से एक बात समझ नहीं आई, ये छोटा वाला है बड़ा वाला है, वहां पर दीर्घ और लघु कहा था, तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि ये भी छोटा हिस्सा है वृत्त का, है ना, और वृत्त का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, तो ये भी वृत्तखंड रहा होगा पक्का, ये भी वृत्तखंड रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चों ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये भी क्या हमारा वृत्तखंड है, पर इसको हम कहते हैं बड़ा, कहते हैं इसको, चलो यहीं लगा देते हैं, क्या कह देते हैं, लघु की जगह क्या लगेगा, दीर्घ का लगेगा, बड़ा है ना ये, तो हम क्या लगाएंगे, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, है ना बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ पर, सिंपल सी बात थी कि भैया ये वृत्तखंड है तो बड़ा वाला भाग क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो इसके लिए क्या लगाएं सर, इसके लिए हम लघु कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, लघु वृत्तखंड, क्या लघु, लघु मतलब समझ आया ना बच्चा, छोटा छोटा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, सिंपल है मेरा बच्चा, ठीक है। अब सर इसका फॉर्मूला बना लिया जाए, चलो फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होने वाला है, फॉर्मूला कैसे होगा, चलिए चलो एक बात समझेंगे, एक वृत्त और बना लेते हैं ना, ये तो हमने समझ गए यहां से, ठीक है, एक और वृत्त बनाते हैं, चलो सुंदर सा वृत्त, आजा भाई आजा, चलिए हम लेते हैं कलर, कौन सा लें, कलर लेते हैं सर इस बार व्हाइट ले लो ना, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है, क्या बनाता है सर, है ना, क्या बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही बढ़िया, छोटा करना पड़ेगा, बड़ा हो गया है, चलिए ये बन गया हमारा वृत्त। अब यहां पर बना लेती है एक जीवा, चलो ये रही आपकी जीवा, लो जीवा बनेगी। अब देखना बच्चा, अब समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, अब समझने वाली बात है,
अब यहाँ पे बच्चा मुझे नीचे का क्षेत्रफल चाहिए, इसके लिए जादू किया जाए। क्या जादू किया जाए? त्रिज्या खंड को यूज किया जाए। तो मेरे मान लेता हूं बच्चे ये हमारे पास क्या है, केंद्र है। केंद्र से यहां से एक लाइन खींची जाए जो कि हमारा त्रिज्या होगा, और यहां से भी एक लाइन खींची जाएगी जो कि दूसरी त्रिज्या होगी। और आप जानते हैं ये दो त्रिज्या हैं तो इनके बीच में एक कोण रहा होगा पक्का, जिसको हम थीटा बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? थीटा बोलने वाले हैं। तो मुझे ये क्षेत्रफल चाहिए, मुझे ये क्षेत्रफल चाहिए। इसको क्या मैं त्रिज्या खंड बोल, अरे मक्खी आंटी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, पढ़ाने मत दो। सबसे रिश्ता जोड़ रखा है हम लोगों ने। देखो मक्खियां भी हमारे साथ हैं, मजा आ रहा होगा मक्खियों के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो आपका नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला हिस्सा क्या है? नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये क्या है बताइए बच्चा? ये वृत्तखंड है आपका। क्या है? वृत्तखंड है ये कलर कर दिया मैंने ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, समझने में, है ना। ये लीजिए, पानी पानी भर दिया हम लोगों ने इसके अंदर। तो ये आपका क्या? वृत्तखंड। तो मैं क्या करूं कि इसका क्षेत्रफल निकल आए? कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? तो आइए बच्चा समझते हैं कैसे निकालेंगे, समझते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए बच्चा, सबसे पहले करना क्या है, जब आपके पास ये वृत्त है, मैं ऐसा करूं बच्चा, ये क्या रहा होगा, ये पिज्जा सा जो हिस्सा रहा होगा वो क्या रहा होगा? वो आपका त्रिज्या खंड रहा होगा। तो मैं त्रिज्या खंड में से ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल दो तो कैसा रहेगा? कौन सा वाला? ये पिंकी पिंकी वाला। चलो पिंकी पिंकी कर देते ना, पूरा पिंकी कर देते हैं इसको, है ना, ताकि हमें समझने में बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। तो ये हमारा पिंकी पिंकी, ठीक है, ये पिंकी पिंकी, ये हमारा पिंकी पिंकी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देख पा रहे हो कि आप देख पा रहे हो कि जो ये नीचे वाला सर्कल बना है, जो सर्कल की पिज्जा बना है, वो पिज्जा दो हिस्सों से बना है, एक पिंक वाला एक ब्लू वाला। और ब्लू वाला क्या है आपका? वृत्तखंड। इसी का क्षेत्रफल निकाला है ना। तो मैं ऐसा करूं, ये पूरे पिज्जा में से ये पिंक वाला हिस्सा निकाल दो तो आपका नीचे ब्लू वाला हिस्सा बन जाएगा ना। तो यही तो हमें चाहिए। तो हम कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं कि जो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो भी कौन सा वाला? लघु वाला ना। तो लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? का क्षेत्रफल, आपने कहा सर कि त्रिज्या खंड लीजिए, त्रिज्या खंड में से यानी थीटा बट्टा 360 पाई आर का स्क्वायर, यही तो त्रिज्या खंड है बच्चा, यही त्रिज्या खंड है। उसमें से आप ये त्रिकोण का एरिया निकाल दीजिए। क्या? त्रिकोण को बाहर निकाल दीजिए। तो माइनस कर देंगे, क्या माइनस क्या कर देंगे? त्रिकोण का क्षेत्रफल। अब सर त्रिकोण का क्षेत्रफल सर कैसे निकलेगा? अरे रसगुल्ला मेरा कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। त्रिकोण का कोई फॉर्मूला नहीं आता क्या तेरे को? त्रिकोण का फॉर्मूला नहीं आता क्या? हाँ सर आता है, एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, क्या याद है? बेस क्या होता है बच्चा? आधार होता है। बेस क्या होता है? आधार। ठीक है, ये तो आधार हो गया आपका। और h मतलब क्या होता है बच्चा? लंबाई। ये क्या है? लंबाई। किसकी लंबाई की बात कर रहे हैं बच्चा? त्रिकोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझाइए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला तो ये है त्रिकोण का कि हाफ बेस इंटू हाइट कर दूं, यानी आधे से गुणा कर दूं आधार और लंबाई को। ठीक है, 1/2 गुणा आधार इंटू लंबाई। एक सूत्र हमारे पास ये है। तो दूसरा सूत्र भी है सर बच्चा हमारे पास, दूसरा भी है। ये हमारे पास आर का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, क्या? कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। तीसरा फॉर्मूला, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर चुके हैं तो भैया इसीलिए मैं बता ही दे रहा हूं, ये वाला इसीलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या? साइड का स्क्वायर। साइड यानी भुजा बच्चा, है ना, भुजा का स्क्वायर करेंगे। क्या? भुजा का स्क्वायर। सर आपने क्या किया? वृत्तखंड का सूत्र बनाने के लिए मैंने त्रिज्या खंड में से त्रिकोण बाहर निकाल दिया। और त्रिकोण के 3 सूत्र हैं बच्चा, 3 सूत्र हैं त्रिकोण के क्षेत्रफल निकालने के। एक हाफ बेस इंटू हाइट वाला, फिर आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 वाला, फिर जो तीसरा सूत्र है मेरे पास √3/4 साइड का स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सूत्र लगाया जाए? तो मेरा बच्चा पहले ध्यान से सुने। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये वाला
ये आप किसी भी त्रिकोण में लगा सकते हो। त्रिकोण में बच्चे बहुत सारे तरीके के हैं ना हमारे पास, तो ये किसी भी त्रिकोण में लगा दी, किसी भी त्रिकोण में, सभी में लग जाएगा। ठीक है, सभी त्रिकोणों में ये सूत्र लगा सकते हो आप चाहो, सभी में। ठीक है, ये सभी त्रिकोणों में लग जाएगा। सर ये किसके लिए? ये लगेगा बच्चा समभुज वाले में, समभुज त्रिभुज लग जाएगा। समभुज त्रिभुज पकड़ लीजिए, उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझाइए। इस समभुज वाले में लगा लेना। सर फिर ये कौन सा है? ये जहां पर कोण तुम्हें 90 मिल जाए, क्या? थीटा जहां पर 90 हो जाए, थीटा जहां पर 90 हो जाए। ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। किसके लिए? 90 के लिए। समभुज त्रिभुज में आप बात जानते हो कि जो थीटा रहेगा यहाँ पर बच्चा, जो थीटा रहेगा वो हमारा रहेगा 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ जो थीटा रहेगा कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कितना भी हो, कितना भी हो, कितना भी हो, कितना भी हो। ठीक है, कितना भी हो, हम कहीं भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी एंगल हो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये सबसे ऑल इन वन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ऑल इन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आप चाहो तो जैसे मर्जी लगा लो। पहला फॉर्मूला ये लगा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, दूसरा आप ये अप्लाई कर सकते हो, बढ़िया वाला फॉर्मूला, ये मस्त है। ठीक है, और ये समभुज त्रिभुज में यानी कोण 60 का मिल जाएगा। और कोण कौन सा है पता है ना? कोण कौन सा है? अच्छा यही तो कोण है हमारा, यही वाला कोण। ठीक है, यही कोण चलने वाला है, यही हमारा कोण है, थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? क्या ये समझ आया? बिल्कुल बढ़िया। फिर इसके बाद शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज पे आएंगे, इससे पहले इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है।